वर्ल्ड इन फोकस में आज हम आपको विज्ञान और इंसान की सोच से जुड़ी एक ऐसी खबर बताने जा रहे हैं जो किसी साइंस फिक्शन फिल्म की तरह लगती है, लेकिन अब वो हकीकत बनती जा रही है। ब्रेन इम्प्लांट अब हमारे दिमाग की बातें पढ़ सकते हैं। ब्रेन इम्प्लांट अब हमारे दिमाग की बातें पढ़ सकते हैं। आप सही सुन रहे हैं, बिना बोले, बिना किसी इशारे के, सिर्फ सोचकर अब हम मशीन से बात कर सकते हैं। लेकिन जहां ये तकनीक नई उम्मीदें लेकर आई है, वहीं कुछ गंभीर एथिकल क्वेश्चंस भी खड़े कर रही है। तो आइए इस पूरी खबर को थोड़ा विस्तार से जानते हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने हाल ही में एक ब्रेक थ्रू स्टडी की है, जिसमें उन्होंने इनर स्पीच यानी वो बातें जो हम मन ही मन सोचते हैं, उन्हें डिकोड करने में कामयाबी पाई है। इस स्टडी के दौरान ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेसेस यानी कि BCIS का इस्तेमाल किया गया है, एक ऐसा सिस्टम जिसमें इंसानी दिमाग से सीधे इलेक्ट्रोड्स जुड़े होते हैं जो न्यूरल सिग्नल्स को पढ़ते हैं और उन्हें मशीन भाषा में ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब तक ये तकनीक उन लोगों की मदद करती थी जो बोल नहीं सकते थे। पहले वैज्ञानिक मोटर कॉर्टेक्स से वो सिग्नल पकड़ते थे जो मुंह, जीभ और होंठ हिलाने की कोशिश में दिमाग से निकलते थे। लेकिन स्टैनफोर्ड की नई स्टडी ने इस फिजिकल एफर्ट को पूरी तरह बाईपास कर दिया है। स्टैनफोर्ड न्यूरो साइंटिस्ट डॉक्टर एरन कुंज बताते हैं कि इफ वी कुड डिकोड दैट इनर स्पीच, then that could bypass the physical effort and it would be less tiring, so they could use the system for longer. स्टडी को 21 अगस्त को सेल नाम की जानी मानी साइंटिफिक जर्नल में पब्लिश किया गया था और इसमें यह बताया गया था कि सिस्टम ने रियल टाइम में इनर स्पीच को लगभग 74% एक्यूरेसी के साथ पढ़ा है और यह अब तक की सबसे बेहतर परफॉर्मेंस है। लेकिन जितना बड़ा ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, उतने ही बड़े इसके एथिकल इम्पैक्ट को लेकर सवाल उठ रहे हैं। और जानते हैं, इस स्टडी में एक चौंकाने वाला ऑब्जर्वेशन ये था कि इम्प्लांट ने कई बार ऐसे थॉट्स को भी पढ़ लिया जिन्हें कॉन्शियसली सोचा भी नहीं गया था। यानी ऐसी बातें भी डिकोड हो गई जो इंसान सिर्फ अभी सोच ही रहा था लेकिन बताना नहीं चाहता था। ड्यूक यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर नीटा फारहानी कहती हैं कि द मोर वी पुश दिस रिसर्च फॉरवर्ड, द मोर ट्रांसपेरेंट आवर ब्रेन बिकम। दिस रियली इज एन एंटायरली न्यू फ्रंटियर। इसलिए मेंटल पासवर्ड, दिमाग की प्राइवेसी को बचाने के लिए स्टैनफोर्ड के रिसर्चर्स ने एक यूनिक पासवर्ड प्रोटेक्शन सिस्टम भी डेवलप किया है। ये सिस्टम क्या है, पासवर्ड सिस्टम क्या है, आइए इसे समझते हैं। दरअसल स्टैनफोर्ड के वैज्ञानिकों ने बनाया है एक खास पासवर्ड सुरक्षा प्रणाली और ये तभी एक्टिवेट होता है जब यूजर पहले से तय एक खास पासवर्ड के बारे में सोचता है। इस स्टडी में चुना गया पासवर्ड था चिटी चिटी बैंग बैंग। एक बच्चे की बुक और फिल्म का नाम था जो इतना अनकॉमन था कि बिना यूजर की इच्छा के डिकोड नहीं हो पाया। ये मेंटल पासवर्ड लगभग 98% इफेक्टिवनेस के साथ काम करता है और यूजर को अपने प्राइवेट थॉट्स पर कंट्रोल देता है। यानी अगर आपने पासवर्ड नहीं सोचा तो मशीन आपके थॉट्स को डिकोड नहीं कर सकती। तो यही इसकी एक इसको कंट्रोल करने का तरीका है और कोई नहीं। इस स्टडी में शामिल लोग गंभीर रूप से पैरालाइज थे, जिनमें ALS या स्ट्रोक के कारण बोलने की क्षमता नहीं थी। बेसिकली ये उन्हीं लोगों के लिए बनाई गई मशीन है। पैरालाइज थे जिसमें ALS या स्ट्रोक के कारण बोलने की उनमें क्षमता नहीं है। उनके दिमाग में माइक्रो इलेक्ट्रोड्स इम्प्लांट किए गए और उनसे कहा गया कि वो कुछ वर्ड्स या सेंटेंसेस बोलने की कल्पना करें। उस पर बेस्ड न्यूरल एक्टिविटी को डिकोड करके मशीन ने उनकी सोच को शब्दों में ट्रांसलेट किया। हालांकि MIT की न्यूरो साइंटिस्ट एवेलिना कहती हैं कि ह्यूमन थॉट्स का बहुत बड़ा हिस्सा नॉन वर्बल होता है। जब पार्टिसिपेंट से रैंडमली कुछ सोचने को कहा गया तो सिस्टम मोस्टली गार्बेज कैप्चर करता है, यानी कि इनकोहेरेंट सिग्नल्स।
स्टैनफोर्ड की डॉक्टर कुंज भी मानती हैं कि अभी इस टेक्नोलॉजी में काफी सुधार की जरूरत है। फिलहाल वोकैबुलरी लिमिटेड है, एक्यूरेसी अभी इम्परफेक्ट है, पूरी 100% नहीं है, और इम्प्लांट्स काफी इन्वेजिव है। इसके लिए लंबी ट्रेनिंग की जरूरत है, कांस्टेंट एडजस्टमेंट की जरूरत है। कुल मिलाकर भविष्य में लार्ज स्केल डेवलपमेंट के लिए या लार्ज स्केल डिप्लॉयमेंट के लिए एल्गोरिदम्स, हार्डवेयर और इम्प्लांटेशन प्रोसेस को बेहतर बनाना होगा, जिसमें अभी कई साल लग सकते हैं। लेकिन इस ब्रेक थ्रू ने एक नई बहस को जन्म जरूर दिया है। सवाल है कि क्या आने वाले समय में हमें न्यूरो राइट्स यानी कि मेंटल प्राइवेसी को भी लीगली प्रोटेक्ट करना होगा? क्या हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं या जा रहे हैं जहां हमारी सोच भी, जो हम सिर्फ अभी सोच ही रहे हैं, वो भी सेफ नहीं है, जहां ये टेक्नोलॉजी उन लोगों के लिए उम्मीद की किरण है जो बोल नहीं सकते, वहीं ये टेक्नोलॉजी हमें ये सोचने पर मजबूर कर रही है कि क्या इंसानी दिमाग अब पूरी तरह से एक्चुअल में प्राइवेट है भी या नहीं।